Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT for English. The name of the textbook is Purvi. So we have already done 4 parts of this chapter or unit 2. In this video we are going to do last part, that is fifth part of unit 2, and the chapter is the chair. So अभी तक हमने फोर्थ पार्ट में चैप्टर चेयर की स्टोरी रीड की और उसकी कुछ एक्सरसाइज देखी. Now in this last part of unit 2 we are going to complete our the chair chapter and with that unit 2 also. तो चलिए आगे रीड करते हैं. लेट अस लर्न. सो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है, एक एक करके देखते हैं. तो पहला है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. 2 कॉलम्स में, कॉलम ए और कॉलम बी में हमें एक तरफ दिया है वर्ड. सो द वर्ड इन कॉलम ए, जो कॉलम ए में वर्ड लिखे जाएंगे उनको हम कहते हैं रूट वर्ड्स, मतलब मेन वर्ड्स, रूट वर्ड्स बोलते हैं. और द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स दैट आर इन कॉलम बी, ये जो लेटर्स आपको कॉलम बी में दिख रहे हैं विच कम्स आफ्टर द रूट वर्ड आर कॉल्ड सफिक्स. कुछ लेटर का सीक्वेंस जो हम रूट वर्ड्स के बाद लगाते हैं उनको हम कहते हैं सफिक्स. सफिक्स मतलब बाद में जुड़ना. जैसे फ्रेंड, उसमें एल वाई लग गया तो क्या बन जाएगा? फ्रेंडली. सडन, एल वाई लग गया तो सडनली. टॉक, टॉक में आईएनजी लगा दिया तो टॉकिंग. तो टॉक क्या है? रूट वर्ड. आईएनजी क्या है? सफिक्स. ऐसे ही कैरी, आईएनजी, तो कैरी रूट वर्ड, आईएनजी सफिक्स. कॉल, ईडी क्या हो गया इसमें? सफिक्स. और कॉल क्या हो गया? रूट वर्ड. तो क्या बन गया? कॉल्ड. ऐसे ही शोड में शो है रूट वर्ड, ईडी है सफिक्स. सो आपको आई होप समझ में आया होगा कि रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है. नाउ मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद suitable suffix. You can use a suffix more than once as shown. Use them to make sentences of your own. One has been done for you. यहाँ पर हमें रूट वर्ड्स दिए हैं, सफिक्स दिए हैं, वर्ड्स, और उसे हमें सेंटेंसेस फॉर्म करना है. जैसे एक हमें करके दिया है मैजिक, इसमें सफिंग जोड़ा है, इन्होंने हाईलाइट करके दिया ए एल, यानी मैजिकल. सो द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट. जादूगर ने एक बहुत सुंदर जादुई एक्ट करके दिखाया. सो एक सफिक्स आप एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट है केयर. केयर में मैंने फुल लगाया, केयरफुल बन गया. यू शुड बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग. आपको केयरफुल रहना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त. देन सेलिब्रेट, इसमें मैंने शन लगाया, TION, तो ये बन गया सेलिब्रेशन. देयर इज अ सेलिब्रेशन पार्टी एट माई होम. मेरे घर पर सेलिब्रेशन पार्टी है. देन नेक्स्ट इज लाफ. लाफ में ING लगा दिया तो लाफिंग. वाई आर यू लाफिंग? तुम क्यों हंस रहे हो, ऐसे हम पूछते हैं ना. देन वंडर. वंडर में फुल लगा दिया, वंडरफुल. शी गेव मी अ वंडरफुल सरप्राइज. उसने मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला बहुत सुंदर सा सरप्राइज दिया. देन हेल्प. हेल्प में फिर से मैंने ED लगाया तो हेल्प्ड बन गया. वी हेल्प ईच अदर इन डूइंग होमवर्क. हमने एक दूसरे की मदद की होमवर्क करने में. देन फ्रेंड, तो इसमें मैंने शिप लगाया, फ्रेंडशिप. टुडे इज फ्रेंडशिप डे. देन करेज. करेज में मैंने OUS लगाया, करेजियस. करेजियस मतलब बहुत ही निर्भीक, बिना डरने वाला इंसान. सो शी इज अ वेरी करेजियस वुमेन. में बहुत हिम्मत वाली औरत है. नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. मारियो, ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर. You have already described the chair. Now describe what kind of person Mario is in the image given below. Use words from the story. You may also use word from your own. आपने अभी तक चेयर के बारे में बताया कि चेयर इनविजिबल है, चेयर स्पेशल है. अब आपको मारियो के बारे में कुछ क्वालिटीज बतानी है. सो आपको पता है द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ऐसे वर्ड जो किसी की क्वालिटी बताते हैं, किसी के गुण बताते हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव. सो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स बताए हैं. जैसे ब्रेव वर्ड यूज हुआ है मारियो के लिए. ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर. देन डिटर्मिन. डिटर्मिन मतलब अपने फैसलों पर कायम रहने वाला. देन लॉयल, वो अपने दोस्तों के लिए बहुत लॉयल दिख रहा है. देन परसिस्टेंट. परसिस्टेंट मतलब जिस काम में लगा है उसको लगातार करता है, बीच में छोड़ता नहीं है. तो ये कुछ क्वालिटीज कहानी के आधार पर हमने देखी मारियो में है. देन मैच ईच एडजेक्टिव्स इन कॉलम A with a suitable word noun in column B. You can make more than one combination. One has been done is an example. So कॉलम A में एडजेक्टिव्स दिए गए हैं. आपको एक कॉलम में यहाँ देख सकते हैं नाउन दिया है. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स. और कॉलम C में इनको आपको जोड़ के एक फ्रेज बनाना है और सेंटेंस क्रिएट करना है. जैसे ब्रेव के साथ सोल्जर लिया. ब्रेव सोल्जर्स मतलब साहसी सोल्जर. द ब्रेव सोल्जर्स मार्च अहेड. ब्रेव सोल्जर ने आगे की तरफ मार्च किया. नेक्स्ट क्लेवर प्लान्स. आई हैव अ क्लेवर प्लान. क्लेवर मतलब होता है चालाक, तेज. देन टेस्टी पीनट्स.
So I had a tasty peanuts as snacks. Then heavy rain. We are facing heavy rains in this region. Then slight cold. Slight मतलब होता है थोड़ा सा, है ना? So there is a slight cold weather here. यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मौसम है. Then true friends. So friends के लिए हम true लिख सकते हैं. I have many true friends. मेरे बहुत सारे सच्चे दोस्त हैं. Now, complete the words with suitable adjectives noun pairing. Use the word in the box given below. यहाँ पर noun pairing के साथ मतलब noun और adjective साथ में दिए गए हैं. हमें सही से fill करके और fill in the blanks को complete करना है. So let us just start. Once upon a time in a little village. एक बार की बात है एक छोटे से गांव में. A आएगा या N आएगा तो यहाँ A आएगा. A happy boy named Abhishek found an ओल्ड बुक इन द एटिक. एक बार एक गांव में एक लड़का था जो बहुत खुश था और उसका नाम था अभिषेक. उसने एटिक पे यानी अटारी पे एक पुरानी बुक पाई. उसे एक पुरानी बुक मिली. ही रेड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट फेरी टेल्स, ओल्ड कैसल एंड मैजिक एडवेंचर्स. सो उसने उस किताब में से क्या क्या पढ़ी? बहुत सारी अमेजिंग कहानियां पढ़ी. फेरी लैंड्स की, जहाँ पे परियों का देश है, वहां की कहानियां पढ़ी. ओल्ड कैसल, कैसल मतलब होता है जो फोर्ट होता है, पैलेस होता है ना, उसको कैसल कहते हैं. पुराने जो पैलेस हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, उसकी कहानियां पढ़ी. मैजिक एडवेंचर की, बहुत रोमांचक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो होता है वो कहानियां पढ़ी. अभिषेक्स आईज गॉट बिग एज ही इमेजिन दीज कलरफुल क्रिएचर्स. अभिषेक बहुत सरप्राइज था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई. क्या सोचकर? जो कहानी में उसने रंग बिरंगे क्रिएचर्स मतलब जीव प्राणियों के बारे में पढ़ा, उनको इमेजिन करके कि कैसे दिखते होंगे रियल में वो. He told his friends about the stories and they started to have their own fantastic adventures when they played together. फिर उसने अपने दोस्तों को कहानियां सुनाई और फिर तो सभी दोस्त मिलकर साथ में खेलने लगे और फैंटास्टिक एडवेंचर्स उन्होंने खुद का ही क्रिएट कर दिया. एडवेंचर मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मस्ती करना, एंजॉय करना किसी सफर को. Now, let us listen. You will listen to Manu talk about her friend Monica. As you listen, fill in the blanks with words that you hear. मनु की बातचीत यहाँ पर आपको मैम सुनाएंगे ट्रांसक्रिप्ट से. सो यहाँ पर हम सुन तो नहीं पाएंगे, मैं आपके लिए ट्रांसक्रिप्ट को रीड कर देती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए रीड करते हैं. When I first joined this new school, things were very difficult. यहाँ पर मनु बताती है कि मनु ने जब नया नया स्कूल ज्वाइन किया ना तो उसे बहुत प्रॉब्लम्स आई. There was Monica. उस स्कूल में उसे मोनिका मिली. She was a supportive friend who guided me, introduced me to others and even shared her notes. मोनिका ने मनु को बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी उसकी दोस्ती कराई. यहाँ तक अपने नोट्स भी शेयर किए मनु के साथ. That made me comfortable in school. So इससे क्या हुआ? मनु कंफर्टेबल हो गई स्कूल में. अब उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. Since then, तब से ही मोनिका and I have been together through difficult times and happy times. तब से ही मोनिका और मनु साथ साथ रहते हैं अच्छे समय में और बुरे समय में. She is the kind of friend who is always there for you. I am really thankful for her and how her help and support turned into a really good friendship. सो यहाँ पर वो मोनिका के बारे में बता रही है कि वो बहुत सच्ची और अच्छी लड़की है. वो हमेशा आपके साथ रहने वाले दोस्तों में से हैं और वो थैंकफुल है, वो बहुत शुक्रिया कर रही है कि उसके हेल्प से और उसके सपोर्ट से हम उनकी जो फ्रेंडशिप है दोनों की, वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में बदल गई है. नाउ अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. पहला है मोनिका फाउंड ए डैश व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल. स्टूडेंट्स यहाँ पर ना एक मिस्टेक लग रहा है, यहाँ मनु आएगा. मनु ने एडमिशन लिया था स्कूल में तो यहाँ मोनिका की जगह मनु आएगा. ओके, मिसप्रिंट है. मनु फाउंड इट डिफिकल्ट. मनु को बहुत डिफिकल्टी आ रही थी जब उसने स्कूल को ज्वाइन किया, राइट? देन मनु वॉज डैश एंड हेल्प्ड बाय हर इन मेनी वेज. सो मनु वॉज गाइडेड एंड हेल्प बाय मोनिका. मोनिका ने मनु को गाइड किया था और हेल्प किया था. सो इट वॉज नॉट सो डैश फॉर द न्यू गर्ल्स टू एडजस्ट इन द स्कूल. यहाँ पे आएगा कंफर्टेबल. ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता जो नए लड़कियां स्कूल ज्वाइन करती हैं. बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफिकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर. दोनों ने अच्छे बुरे दोनों समय साथ में बिताए. मनु इज थैंकफुल टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ इजी एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड. मनु बहुत शुक्रिया कर रही है मोनिका का कि उसने बहुत हेल्प की, सपोर्ट किया और नए दोस्त भी बनाने में मदद की.
सो आई होप आपको ये क्लियर है. नाउ लेट अस स्पीक वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे क्वालिटीज हैं एक अच्छे फ्रेंड के. नाउ यू हैव टू डिस्कस इन पेयर, चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव. गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस. यूज द हिंट्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक. देखो आपको इनमें से कोई 4 वर्ड्स चुन के और अपने फ्रेंड्स के बारे में अच्छी अच्छी बात बतानी है और बताना है कि आपने ये 4 वर्ड क्यों चुने. आप कैसे बोल सकते हैं, ये बोल के बताना है ना. तो बोलते वक्त आप ऐसे बोल सकते हैं, आई फील माई फ्रेंड शुड बी डैश बिकॉज डैश, रीजन भी देना है. या आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट in my friend is being dash, reason for this is dash. Then I believe my friend should be dash, this is in order to dash, if my friend is dash then. So इस तरीके से लाइन को क्रिएट करते हुए, इन वर्ड्स को यूज करते हुए आप अपने फ्रेंड्स की क्वालिटीज बता सकते हैं. तो यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ 4 वर्ड्स से, आप इसी तरीके से और क्रिएट करेंगे. जैसे पहला जो एग्जांपल था उसके हिसाब से, आई फील माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट. ओके, मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड लिया, ऑनेस्ट, यानी ईमानदार. मुझे लगता है मेरे फ्रेंड को ऑनेस्ट होना चाहिए. बिकॉज, क्यों लगता है, आई डू नॉट लाइक द डिसऑनेस्ट पर्सन, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी. क्योंकि मुझे जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, जो ईमानदार नहीं होते हैं, ऐसे लोग पसंद नहीं है, क्योंकि उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते. देन आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग पोलाइट. मैं जो क्वालिटी अपने फ्रेंड में चाहती हूँ वो है कि मेरा फ्रेंड पोलाइट हो. पोलाइट मतलब सबसे नर्म व्यवहार करे, गुस्से में बात ना करे. क्यों, द रीजन फॉर दिस इज दैट वी शुड ट्रीट एवरीबॉडी पोलाइटली. क्योंकि हमें सबके साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, गुस्से से बातचीत नहीं करनी चाहिए. देन आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी अंडरस्टैंडिंग. मेरे हिसाब से मेरा जो दोस्त होगा वो समझदार होना चाहिए, चीज़ों को समझने वाला होना चाहिए. क्यों, दिस इज इन ऑर्डर टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड द सिचुएशन विच आई एम गोइंग थ्रू. ताकि कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो, अच्छी या बुरी, तो मैं उसको समझाऊं तो वो समझ सके, है ना. लड़का होगा तो हिम और लड़की है तो हर. ठीक है. इफ माई फ्रेंड इज लॉयल देन ही और शी विल बिकम माई फ्रेंड फॉर लाइफ. अगर मेरा फ्रेंड लॉयल है मेरे साथ, लॉयल मतलब कि ईमानदार है मेरे साथ, तो मैं उसको अपना पूरे जीवन के लिए दोस्त बना सकता हूँ. इसीलिए मुझे लॉयल फ्रेंडशिप की क्वालिटी चाहिए. ओके, सो ये 4 वर्ड्स मैंने यूज किए. आप भी ऐसे और वर्ड्स से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. नाउ लेट अस राइट. रीड द मैसेज दैट मारियो हैड रिटन टू हिज फ्रेंड दीपा, गुनीत एंड आसमा. सो दीपा, गुनीत और आसमा ने मारियो की मदद की थी. बदले में मारियो ने थैंक यू का मैसेज लिखा है. तो कैसे लिखते हैं हम थैंक यू का मैसेज? सो उसने सबसे पहले दीपा को क्या लिखा, डियर दीपा. जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो डियर वर्ड लगाते हैं. ओके, सो डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड. मुझे बहुत खुशी, बहुत स्पेशल फील होता है कि तुम मेरी दोस्त हो. आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी. मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे लिए खड़ी रहोगी. बिफोर गोइंग टू बेड आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, अस्मा एंड यू. बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले मैंने भगवान से तुम तीनों के लिए, गुनीत, आसमा और तुम्हारे लिए प्रार्थना की. यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स. तुमने मुझे रियलाइज कराया कि अच्छे दोस्त होने से क्या वैल्यू होती है और उसकी क्या कीमत होती है. बेस्ट विशेस मारियो. मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा दोस्त मारियो. ठीक है. तो ऐसे उसने अस्मा को लिखा, डियर अस्मा, क्योंकि फ्रेंड है अस्मा तो डियर लगाएंगे. डियर अस्मा, आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड. अस्मा, मैं ब्लेस्ड हूँ. ब्लेस्ड मतलब कि भगवान का आशीर्वाद मेरे पे है कि तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त मुझे मिला हुआ है. आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे इफ इट वाजंट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू. मैं फिर से गिर गया होता स्कूल में अगर आप लोगों ने, मुझे तीनों ने संभाला नहीं होता. आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द 3 ऑफ यू नो मैटर व्हाट. मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आप तीनों पर कोई भी सिचुएशन हो डिपेंडेंट हो सकता हूँ, आप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ. अगेन बेस्ट विशेस मारियो. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. बेस्ट विशेस दी हैं और उसके बाद अपना नाम लिखा है. नाउ अब आपके लिए एक्सरसाइज है. नाउ चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट टू कंप्लीट मारियोज मैसेज टू गुनीत. अब हमें सही वर्ड चुन के और गुनीत को क्या मैसेज किया होगा उसको कंप्लीट करना है. सो आई एम थैंकफुल टू और रिक्वेस्टिंग टू गॉड. सो आई एम थैंकफुल टू गॉड, है ना, भगवान को शुक्रिया कर रहा है वो. आई एम थैंकफुल टू गॉड टू हैव यू एज अ लकी फ्रेंड और रियल फ्रेंड फॉर लाइफ. रियल फ्रेंड फॉर लाइफ. when everyone was laughing at or talking to me. laughing at जब सब उसके ऊपर हंस रहे थे तो दीपा, अस्मा, you showed me that you
will save or care for me? You care for me. You are indeed a blessing loving in my life. ब्लेसिंग इन माई लाइफ मतलब भगवान के आशीर्वाद की तरह हो आप लोग मेरी लाइफ में. बेस्ट विशेज मारियो. अब यहाँ कहा है नाउ राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड. यू मे टेक आइडियाज फ्रॉम स्टोरी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स एंड द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर. सो यहाँ पर आपने फ्रेंडशिप से रिलेटेड जितनी भी कहानियां पढ़ी उनसे हिंट लेते हुए आपको अपने दोस्त को एक थैंक मैसेज लिखना है. तो आप अपने दोस्त का नाम यहाँ लिखेंगे. मैंने लिखा है डियर दिव्यांशु, आई एम थैंकफुल टू गॉड टू हैव यू एज अ रियल फ्रेंड फॉर लाइफ. मेरे लाइफ में तुम्हारे जैसा फ्रेंड है इसलिए मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी इन एवरी सिचुएशन. मैं धन्यवाद करता हूँ कि लाइफ में जो भी सिचुएशन हो तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो. यू आर इंडीड अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ. तुम एक आशीर्वाद की तरह हो मेरी लाइफ में. आई प्रे टू गॉड दैट ऑल योर विशेस कम ट्रू. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों. बेस्ट विशेस अभिजीत घोष. आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे. ओके, सो इस तरीके से आप चाहे तो मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. नाउ लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप. इट कुड बी फ्रॉम योर स्टेट और अदर कंट्रीज टू. यू कैन शेयर दैम विद योर क्लास. आपको फ्रेंडशिप के ऊपर ऐसी कहानी सर्च करनी है. या आपके स्टेट से हो सकती है या किसी और कंट्री की कहानी हो सकती है. ऐसी कोई कहानी पता करके आपको शेयर करनी है क्लास में. ओके, तो ये तो आप खुद करेंगे. आप जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कोई सी स्टोरी. ओके, देन नेक्स्ट इज डिस्क्राइब योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स. दिस इज नोन एज एक्रोस्टिक पोएम. एक्रोस्टिक क्या होता है? लेटर्स दिए होते हैं, इन लेटर्स को हम वर्ड क्रिएट करके, फ्रेज क्रिएट करके एक पोएम बनाते हैं. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको करा दिया था. आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है. सो फ्रेंड्स की क्या फुल फॉर्म होगी आपके हिसाब से? मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं. ओके, सो एफ से द फ्रेंड हु फाइट्स फॉर यू, जो आपके लिए लड़ता है. आर रिस्पेक्ट्स यू, आपके रिस्पेक्ट करता है. आई इंक्लूड यू, कोई भी काम कर रहा है तो वो उसमें आपको भी शामिल करता है. देन ई एनकरेज यू, कभी आप डाउन फील करते हैं तो आपको एनकरेज करता है. देन एन नीड यू, आपकी जरूरत है उसको. देन डिजर्व यू, वो इतना अच्छा है कि वो आपको डिजर्व करता है, आप उसके दोस्त रहो. देन एस स्टैंड बाय यू, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो आपके साथ खड़ा रहता है. नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज मेंशन इन द टेबल. यू मे डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग. देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रेंडशिप्स मीन टू यू. आपके लिए फ्रेंडशिप क्या मायने रखती है? ये आपको अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से पूछना है. जैसे जो बच्चे हैं 12 से 19 साल के बीच में, उनके लिए फ्रेंडशिप क्या मायने रखती है. जो 20 से 30 साल के बीच में, उनके लिए क्या मायने रखती हैं. 31 से 49 ईयर्स के जो बीच में हैं लोग, उनके लिए क्या मायने रखती हैं. और 50 प्लस जिनकी एज है उनके लिए फ्रेंडशिप क्या मायने रखती है. उनके जो भी रिस्पॉन्स होंगे वो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इस साइड में. तो ये मैं तो नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना, आप उनसे पूछिए. आप पूछेंगे तो आपको नॉलेज होगा कि किस एज में दोस्ती के क्या मायने होते हैं. लेकिन हाँ, एक्सरसाइज हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं. हाँ, एक और चीज याद रखनी है कि ये आप अकेले सारा नहीं करेंगे. आप सेक्शंस बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं अपने क्लासमेट्स के. ओके, ताकि सब लोग अलग अलग ग्रुप के लोगों से बातचीत करें और रिस्पॉन्सेज गैदर करें, इकट्ठा करें. नाउ एक्सरसाइज देखते हैं. आफ्टर गैदरिंग रिस्पॉन्स डिस्कस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज अक्रॉस एज ग्रुप. हर एज ग्रुप में क्या सिमिलैरिटीज है दोस्ती को लेकर, थॉट में क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, मतलब क्या वो लोग सेम सोचते हैं दोस्ती के लिए और क्या अलग सोचते हैं, वो उस पर डिस्कस करना होगा आपको. रिफ्लेक्ट हाउ व्यू पॉइंट ऑन फ्रेंडशिप में चेंज विद एज एंड लाइफ एक्सपीरियंस. धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बचपन में दोस्ती के मायने अलग होते हैं और बड़े होने पर अलग होते हैं, तो क्या व्यू पॉइंट में चेंजेस आए हैं उसके ऊपर डिस्कस कीजिए. देन प्रेजेंट अ समरी ऑफ द ग्रुप्स रिस्पॉन्स एम्फेसाइजिंग की थीम्स और यूनिक इंसाइट. जो भी पॉइंट्स आपने इकट्ठे किए हैं उन पॉइंट्स को मिलाकर एक समरी तैयार कीजिए, क्या क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं फ्रेंडशिप के ऊपर. ओके, तो समरी कुछ पॉइंट्स में बता देती हूँ, बाकी आप जो भी रिस्पॉन्स कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप लिखने की ट्राई करेंगे. ओके, सो इसकी समरी है, बेस्ट फ्रेंड्स नो एवरीथिंग अबाउट यू. दे नो द अगली वर्जन ऑफ यू एंड कैन बी योर मिरर व्हेन यू कांट इवन लुक एट योरसेल्फ. सो बेस्ट फ्रेंड्स सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे बुरे से बुरे दिन हो, अच्छे से अच्छे दिन हो. सो बेस्ट फ्रेंड आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, वो एक शीशे की तरह होते हैं, मिरर की तरह होते हैं.
हैं जो कि आपको आईना दिखा सकते हैं। जब आपको अपनी गलतियां पता ना चल रही हो तो सच्चा दोस्त आपको सही राह दिखाता है। जैसे कुछ पॉइंट्स आपको ये भी जानने को मिलेंगे। एज वी गेट ओल्डर द रोल ऑफ फ्रेंडशिप मे बी टोटली डिफरेंट देन व्हेन वी वर यंगर। इसका मतलब क्या है कि जब हम छोटे होते हैं तब दोस्ती के मायने हमारे लिए बहुत अलग होते हैं। अगर हमारा दोस्त हमारे साथ खेल नहीं रहा तो भी हम गुस्सा हो जाते हैं कि यार वो मेरा दोस्त है, किसी और के साथ कैसे खेल सकता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम महीनों बात नहीं करते दोस्तों से, लेकिन फिर भी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आता क्योंकि हम मेच्योर हो जाते हैं, हमें समझ आ जाती है वो मेरा दोस्त है तो मेरे लिए अच्छा ही फील करेगा, चाहे वो कितने समय तक भी मुझसे बात ना करे। सो ये चीज़ें बहुत सारी चेंजेस आती हैं। कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो आप भी ट्राई करेंगे ऐसे पॉइंट्स को समराइज करने का। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 5 ऑफ यूनिट 2। दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने ये पूरी यूनिट कवर कर ली है 5 पार्ट्स में, है ना। सो यूनिट 1 के भी 5 पार्ट्स थे, यूनिट 2 के भी 5 पार्ट्स थे। इनमें हमने इसकी तीनों तीनों कहानियां दोनों यूनिट्स की देख ली है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू यूनिट 3, दैट इज नर्चरिंग नेचर। क्या नेचर के बारे में हमें जानने को मिलेगा वहां देखेंगे। उसकी पहली जो स्टोरी है नीम बाबा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अभी तक के सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।